क्या आप जानते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब समझकर अलमारी में रख देते हैं, लेकिन गीता सिर्फ पूजा पाठ की किताब नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा है, जिसके सामने रास्ते तो कई हैं, लेकिन सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने भी यही समस्या थी। उसके हाथ में धनुष था, उसके सामने युद्ध था, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। वो सोच रहा था, मैं क्या करूं? क्या ये सही है? अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया तो मुझे अपनों को खोना पड़ेगा। अर्जुन का ये भ्रम सिर्फ अर्जुन का नहीं था। आज भी हम उसी स्थिति में खड़े हैं, बस हमारा कुरुक्षेत्र बदल गया है। किसी का कुरुक्षेत्र नौकरी है, किसी का व्यापार, किसी का परिवार, किसी का रिश्ता और किसी का अपना मन। हम सबके सामने कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हमें फैसला लेना होता है, लेकिन डर हमें फैसला लेने नहीं देता। यहीं से गीता की असली सीख शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले ये समझाते हैं कि इंसान का अधिकार उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि परिणाम की परवाह ही मत करो। इसका अर्थ है परिणाम के डर को अपने कर्म पर हावी मत होने दो। सोचिए, अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देने से पहले ही ये सोचने लगे कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, तो उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर डर पर चला जाएगा। वो किताब के सामने बैठा होगा, लेकिन उसका मन भविष्य में भाग रहा होगा। यही हमारे जीवन में होता है। हम काम कम करते हैं और परिणाम के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम मेहनत शुरू करने से पहले ही सफलता की चिंता करने लगते हैं। हम किसी रिश्ते में ईमानदारी से व्यवहार करने से पहले ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें कितना प्यार देगा। हम व्यापार शुरू करने से पहले ही सोचते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। हम वीडियो बनाते समय ये सोचते हैं कि कितने व्यूज आएंगे, और धीरे धीरे हमारा ध्यान कर्म से हटकर परिणाम पर चला जाता है। यहीं से तनाव पैदा होता है, क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। आप पूरी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सफलता का समय आपके हाथ में नहीं है। आप किसी के साथ सच्चे हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपके साथ सच्चा होगा या नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। आप पूरी ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति आपको समझेगा, ये जरूरी नहीं। तो फिर इंसान क्या करे? श्री कृष्ण का संदेश बहुत सरल है। जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे लेकर अपने मन को मत जलाओ। यही निष्काम कर्म की शुरुआत है। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि आपको अपने लक्ष्य छोड़ देने चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि लक्ष्य रखो, पूरी मेहनत करो, लेकिन अपनी मानसिक शांति को परिणाम का गुलाम मत बनाओ। आपका काम है बीज बोना, उसकी देखभाल करना आपका काम है, लेकिन पेड़ कब फल देगा, कितना फल देगा और मौसम कैसा रहेगा, ये सब आपके नियंत्रण में नहीं है। अगर किसान हर दिन मिट्टी खोदकर ये देखने लगे कि बीज उगा या नहीं, तो वो बीज को ही नुकसान पहुंचा देगा। हम भी यही करते हैं। हम अपनी मेहनत को बार बार खोद कर देखने लगते हैं। कुछ हुआ? सक्सेस क्यों नहीं मिली? मेरी जिंदगी कब बदलेगी? और इसी बेचैनी में हम उस काम को ही छोड़ देते हैं जिसे थोड़ा और समय चाहिए था। गीता हमें धैर्य सिखाती है। कर्म करते रहो, लेकिन अपने मन को परिणाम के पीछे मत दौड़ाओ। अब एक सवाल, अगर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर मेहनत करने की प्रेरणा कहां से आएगी? इसका जवाब है कर्तव्य। जब इंसान अपने काम को केवल परिणाम के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के रूप में करने लगता है, तब उसके अंदर एक अलग तरह की शक्ति पैदा होती है। वो कहता है, मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, मुझे अपना कर्म ईमानदारी से करना है, मुझे अपना रास्ता नहीं छोड़ना। फिर सफलता मिले तो वो अहंकार में नहीं डूबता, और असफलता मिले तो टूटता नहीं, क्योंकि उसकी पहचान परिणाम से नहीं, उसके कर्म से होती है। यही मानसिक स्वतंत्रता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही परीक्षा दे रहे हैं,
पहला व्यक्ति केवल इस डर में पड़ रहा है कि उसे सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं। दूसरा व्यक्ति इस सोच के साथ पढ़ रहा है कि उसे अपनी क्षमता के अनुसार पूरी तैयारी करनी है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दोनों के मन की स्थिति अलग है। पहला हर घंटे परिणाम सोचता रहेगा, दूसरा हर घंटे अपने काम पर ध्यान देगा। और अक्सर वही व्यक्ति बेहतर प्रदर्शन करता है जो वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होता है। इसीलिए गीता की यह शिक्षा आज भी इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि समस्या दुनिया में नहीं बदली है। समस्या आज भी वही है, डर, भ्रम, तुलना, असफलता की चिंता और भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा। अर्जुन भी भविष्य को लेकर डर रहा था, और आज का इंसान भी। अंतर सिर्फ इतना है कि अर्जुन के सामने युद्ध था और हमारे सामने जीवन है। अब यहां से गीता की दूसरी बड़ी सीख सामने आती है। अगर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है तो पहले हमें यह जानना होगा कि हमारा सही कर्म है क्या। क्योंकि अगर इंसान पूरी मेहनत ही गलत दिशा में कर रहा हो तो केवल मेहनत करने से जीवन सही नहीं हो जाएगा। यहीं से शुरू होता है स्वधर्म का सिद्धांत। हर इंसान की अपनी क्षमता है, अपनी प्रकृति है, अपनी जिम्मेदारी है, अपना रास्ता है। लेकिन आज की दुनिया में हम अपना रास्ता खुद चुनने के बजाय अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर अपना रास्ता तय करते हैं। कोई दोस्त सफल हुआ तो हमें भी वही करना है। किसी ने पैसा कमाया तो हमें भी वही चाहिए। किसी को समाज में सम्मान मिला तो हम भी उसी दौर में लग जाते हैं, और धीरे धीरे हम अपनी आवाज सुनना बंद कर देते हैं। यही वो जगह है जहां से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपसे क्या चाहती है, सवाल ये है आप वास्तव में किस रास्ते के लिए बने हैं। और जब ये सवाल आपके भीतर उठेगा तभी आप समझ पाएंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने उसे उसके कर्तव्य की पहचान कराई थी। और यही सीख आज आपके जीवन को भी बदल सकती है। अपनी असली ताकत को कैसे पहचानें और क्यों दूसरों की जिंदगी देखकर अपना रास्ता चुनना आपको अंदर से कमजोर कर देता है। यह है डिवाइन भक्ति निशान, जहां गीता की बातें केवल सुनाई नहीं जाती बल्कि जीवन में समझने की कोशिश की जाती हैं। अपने कर्म पर पूरा ध्यान देना और परिणाम की चिंता को अपने मन पर हावी न होने देना। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर हमें कर्म करना किस दिशा में है? क्योंकि अगर इंसान मेहनत तो पूरी कर रहा है लेकिन रास्ता किसी और का चुना हुआ है तो उसकी मेहनत उसे शांति नहीं देगी। यहीं पर गीता हमें स्वधर्म की ओर ले जाती है। स्वधर्म का अर्थ केवल कोई धार्मिक पहचान नहीं है, इसका एक गहरा अर्थ है अपने स्वभाव, अपनी क्षमता और अपनी जिम्मेदारी के अनुसार अपना कर्तव्य पहचानना। अर्जुन के सामने भी यही समस्या थी। वो युद्ध भूमि में खड़ा था। वो जानता था कि उसके सामने उसके अपने लोग हैं। उसका मन भावनाओं से भर गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया। उस समय अर्जुन को युद्ध से ज्यादा अपने भीतर चल रहे संघर्ष ने परेशान कर रखा था। और यही बात आज हमारे साथ होती है। हमारे सामने भी कई रास्ते होते हैं, लेकिन हम अक्सर ये तय नहीं करते कि हमारे लिए सही रास्ता कौन सा है। हम ये देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति को देखकर लगता है उसने ये कर लिया, मुझे भी यही करना चाहिए। दूसरे को देखकर लगता है उसके पास इतना पैसा है, मुझे भी करना है। तीसरे को देखकर लगता है उसकी जिंदगी इतनी अच्छी है, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं। और फिर शुरू होती है तुलना। तुलना धीरे धीरे हमारी अपनी पहचान छीन लेती है। आप किसी दूसरे के रास्ते पर चलकर उसके जैसा परिणाम पा भी लें, फिर भी जरूरी नहीं कि आपको वही संतोष मिले, क्योंकि वो रास्ता उसके लिए सही था, आपके लिए नहीं। एक पेड़ और एक नदी को देखिए। पेड़ का काम नदी की तरह बहना नहीं है, नदी का काम पेड़ की तरह एक जगह खड़ा रहना नहीं है। दोनों की अपनी प्रकृति है, दोनों का अपना काम है, दोनों की अपनी सुंदरता है। इसी तरह हर इंसान की यात्रा अलग होती है, लेकिन आज हम अपनी यात्रा को दूसरों की यात्रा से तुलना करके दुखी कर लेते हैं।
यही कारण है कि कई लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से परेशान रहते हैं। उनके पास पैसा है, नाम है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन में एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन तो बना लिया, लेकिन शायद वो जीवन बनाया ही नहीं जो उनके भीतर की आवाज चाहती थी। स्वधर्म हमें यही सवाल पूछना सिखाता है, मैं वास्तव में कौन हूं? मेरी ताकत क्या है? मेरी जिम्मेदारी क्या है? मुझे किस काम में अर्थ महसूस होता है? मैं किस काम को ईमानदारी से लंबे समय तक कर सकता हूं? इन सवालों के जवाब हमेशा तुरंत नहीं मिलते। कभी कभी इंसान को खुद को समझने में समय लगता है, और इसमें कोई गलती नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम खुद को समझने के बजाय दूसरों की नकल करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरों को देखकर कोई व्यवसाय शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे लगता है सब लोग इसमें पैसा कमा रहे हैं, मैं भी कमाऊंगा। लेकिन कुछ समय बाद मुश्किलें आती हैं, काम कठिन लगता है, धैर्य खत्म होने लगता है, और वो कहता है मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा। लेकिन हो सकता है समस्या मोटिवेशन की नहीं, समस्या दिशा की हो। जब इंसान अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है तब कठिनाई खत्म नहीं होती, लेकिन कठिनाई का अर्थ बदल जाता है। वो थकता है, फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। उसे समस्याएं दिखाई देती हैं, लेकिन वो उनसे भागता नहीं, क्योंकि उसके भीतर उस काम से जुड़ाव होता है। यही अंतर है केवल नौकरी करने और अपने कर्तव्य को समझकर काम करने में। लेकिन यहां एक सावधानी भी जरूरी है। स्वधर्म का मतलब ये नहीं कि जो मन करे वही करो। अगर किसी काम में जिम्मेदारी नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो उसे स्वधर्म कह देना सही नहीं होगा। अपने स्वभाव को समझने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना जरूरी है। अर्जुन के सामने भी यही था। उसकी भावनाएं सच्ची थीं, उसका दुख सच्चा था, उसका डर भी सच्चा था, लेकिन केवल भावनाओं के कारण वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना चाहता था। श्री कृष्ण ने उसे भावनाओं को दबाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उसे अपनी स्थिति को सही दृष्टि से देखने की समझ दी। और यही बात आज हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। कई बार हम किसी निर्णय से इसलिए भागते हैं क्योंकि वो कठिन है। हम कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन हर बार मन की इच्छा ही सही दिशा नहीं होती। कभी कभी सही काम वही होता है जिसे करने से हम डर रहे होते हैं। यही कारण है कि जीवन में हमें दो चीजों के बीच अंतर समझना चाहिए, मन की इच्छा और सही कर्तव्य। मन कह सकता है आज मत करो, कर्तव्य कह सकता है जरूरी है इसलिए करना होगा। मन कह सकता है लोग क्या सोचेंगे, कर्तव्य कह सकता है जो सही है वही करो। मन कह सकता है अगर असफल हो गया तो, कर्तव्य कह सकता है पहले पूरी कोशिश तो करो। और जब इंसान इस अंतर को समझने लगता है तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। अब एक और गहरी समस्या है। कई बार हम अपना स्वधर्म इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि हमारे मन में दूसरों की आवाज बहुत ज्यादा होती है। माता पिता की अपेक्षाएं, समाज की अपेक्षाएं, दोस्तों की राय, लोगों की बातें, और सबसे ज्यादा लोग क्या कहेंगे। ये चार शब्द कितने लोगों की जिंदगी रोक देते हैं। कोई कुछ नया करना चाहता है लेकिन डरता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। कोई अपना काम शुरू करना चाहता है लेकिन सोचता है कि लोग असफल कहेंगे। कोई अपने जीवन का रास्ता बदलना चाहता है लेकिन सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, लोग आपकी जिंदगी कुछ समय के लिए देखेंगे। आपको अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी जीनी है, इसलिए अपने फैसले केवल लोगों की राय पर मत छोड़िए। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि किसी की सलाह मत सुनिए। सलाह सुनिए, सोचिए, समझिए, फिर निर्णय खुद लीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी भी आपकी है। और यही हमें फिर से निष्काम कर्म की ओर ले जाता है। जब दिशा स्पष्ट हो जाए तब परिणाम की चिंता कम होने लगती है। आप कहते हैं मुझे अपना रास्ता पता है, मुझे अपना काम पता है, अब मुझे बस ईमानदारी से आगे बढ़ना है।
यही स्थिति इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। लेकिन जीवन में केवल सही दिशा जान लेना काफी नहीं है, क्योंकि रास्ते में सफलता भी आएगी, असफलता भी आएगी, प्रशंसा भी मिलेगी, आलोचना भी मिलेगी। कभी लोग आपको ऊपर उठाएंगे और कभी वही लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो फिर सवाल यह है, क्या हम अपनी भावनाओं को इन परिस्थितियों के हवाले कर दें? अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश हो जाएं, और कोई आलोचना करे तो टूट जाएं। अगर सफलता मिले तो हम खुद को महान समझें, और असफलता मिले तो खुद को बेकार। गीता हमें इससे भी आगे ले जाती है। वो हमें ऐसी मानसिक स्थिति की ओर ले जाती है जहां बाहरी परिस्थितियां हमारे मन की शांति को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाती। इसी अवस्था को गीता में एक बहुत शक्तिशाली शब्द से समझाया गया है, स्थित प्रज्ञ। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसका मन परिस्थितियों के साथ हर पल ऊपर नीचे नहीं होता। और यही हमारी अगली यात्रा है, क्योंकि आज के समय में हमारे पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन शायद पहले से ज्यादा मानसिक बेचैनी भी है। एक नोटिफिकेशन हमारा मूड बदल देता है, एक कमेंट हमारा कॉन्फिडेंस गिरा देता है, एक सफलता हमें अहंकार में ले जाती है, और एक असफलता हमें अपने ही बारे में शक करने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर मन को स्थिर कैसे किया जाए? क्या ऐसा संभव है कि इंसान खुशी में भी संतुलित रहे और दुख में भी टूटे नहीं? और वो मानसिक स्वतंत्रता जिसकी तलाश आज लगभग हर इंसान कर रहा है। ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गीता हमें केवल ये नहीं बताती कि जीवन में क्या करना है, वो ये भी सिखाती है कि करते समय अपने मन को कैसे संभालना है। डिवाइन भक्ति निशान पर यह यात्रा आगे जारी रहेगी। अब तक हमने दो महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, कर्म करते समय परिणाम के डर में नहीं जीना, और दूसरी, अपनी दिशा को पहचानना, यानी अपने स्वधर्म को समझना। लेकिन इन दोनों बातों को जीवन में उतारने के बाद भी एक समस्या सामने आती है, वो है हमारा मन। क्योंकि रास्ता सही हो सकता है, कर्म सही हो सकता है, लेकिन अगर मन हर छोटी बड़ी परिस्थिति के साथ बदलता रहे तो इंसान भीतर से शांत नहीं हो सकता। आज किसी ने तारीफ कर दी, हम बहुत खुश। कल किसी ने आलोचना कर दी, हम परेशान। आज पैसा आया, हम खुश। कल नुकसान हो गया, हम टूट गए। आज किसी ने मैसेज का जवाब दे दिया, चेहरे पे मुस्कान। कल किसी ने नजरअंदाज कर दिया, पूरा दिन खराब। यानी हमारे मन की चाबी हमारे अपने हाथ में नहीं है। किसी और के व्यवहार से हमारा मूड तय हो रहा है, किसी और के शब्द हमारे आत्मविश्वास को ऊपर नीचे कर रहे हैं, किसी और की सफलता देखकर हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। और यही गीता हमें एक बहुत गहरी अवस्था के बारे में बताती है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का अर्थ है जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिसका मन सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता के बीच पूरी तरह बह नहीं जाता। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को कोई भावना महसूस नहीं होती। वो इंसान ही है, उसे खुशी भी होती है, दुख भी होता है। लेकिन अंतर यह है कि वो अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। भावना आती है, वो उसे देखता है, समझता है और फिर सही निर्णय लेता है। आज की दुनिया में यही सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि हम अक्सर भावना और निर्णय को एक ही चीज समझ लेते हैं। गुस्सा आया और हमने तुरंत जवाब दे दिया, दुख हुआ और हमने रिश्ता खत्म कर दिया, डर लगा और हमने मौका छोड़ दिया, किसी ने अपमान किया और हमने उसी समय कुछ ऐसा कह दिया जिसका पछतावा बाद में हुआ। उस क्षण हमारी भावना ने फैसला लिया, हमने नहीं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इसी जगह अलग होता है। वो प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है। वो खुद से पूछता है, जो मैं अभी करने जा रहा हूं, क्या ये मेरी बुद्धि का निर्णय है या मेरी भावना की प्रतिक्रिया? ये छोटा सा सवाल जिंदगी बदल सकता है। मान लीजिए किसी ने आपको बहुत बुरा कह दिया। पहली प्रतिक्रिया होगी, मैं भी उसे जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप कुछ सेकंड रुक जाएं, तो शायद आपको समझ आए कि सामने वाला गुस्से में है,
और अगर आप भी उसी गुस्से में जवाब देंगे तो समस्या और बढ़ेगी। इसलिए कई बार सबसे शक्तिशाली जवाब कोई जवाब नहीं होता। लेकिन चुप रहना कमजोरी नहीं है। अगर चुप्पी डर से है तो वो कमजोरी हो सकती है, लेकिन अगर चुप्पी समझ से है तो वही शक्ति बन जाती है। यही मानसिक स्थिरता है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल गया, उसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज हैं, उसके पास ज्यादा पैसा है। आपका मन तुरंत तुलना करने लगता है, मैं पीछे क्यों? लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, आप उसकी जिंदगी का सिर्फ परिणाम देख रहे हैं, उसका पूरा संघर्ष नहीं। आप उसकी सफलता देख रहे हैं, उसकी असफलताएं नहीं। आप उसका आज देख रहे हैं, उसके पिछले 10 साल नहीं। इसलिए तुलना अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होती है, और अधूरी जानकारी से लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। गीता हमें अपने कर्म पर लौटाती है। दूसरे क्या कर रहे हैं यह आपका विषय नहीं, आप क्या कर रहे हैं यह आपका विषय है। दूसरे की सफलता देखकर प्रेरणा लेना ठीक है, लेकिन खुद को छोटा समझना गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। एक बीज को आम का पेड़ बनने की जरूरत नहीं। अगर वो नीम है तो नीम ही बने। उसकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो आम क्यों नहीं है। इसी तरह आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप किसी और जैसे क्यों नहीं हैं। आपको अपनी क्षमता को समझना है, उसे विकसित करना है और अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। यही स्वधर्म और स्थित प्रज्ञता का संबंध है। स्वधर्म आपको दिशा देता है, निष्काम कर्म आपको कर्म करने की शक्ति देता है, और स्थित प्रज्ञता आपको रास्ते पर टिके रहने की मानसिक शक्ति देती है। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें आ जाएं तो क्या होगा? वो जानता है कि उसे जाना कहाँ है, वो जानता है कि उसे करना क्या है, और रास्ते में आने वाली परिस्थितियां उसे बार बार रास्ते से नहीं हटाती। यही एक मजबूत जीवन की शुरुआत है। लेकिन स्थित प्रज्ञ बनने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, नुकसान होगा, लोग छोड़कर जाएंगे, कभी मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा, कभी आपके साथ गलत होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कठिनाई आएगी या नहीं। सवाल ये है, कठिनाई आने के बाद आप कौन बनेंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक ही परिस्थिति दो लोगों को बिल्कुल अलग बना सकती है। एक व्यक्ति मुश्किल के बाद कह सकता है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरा कह सकता है, इससे मुझे कुछ सीखना है। परिस्थिति वही है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। और कई बार हमारी जिंदगी परिस्थिति से कम और उसके प्रति हमारे दृष्टिकोण से ज्यादा प्रभावित होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दुख को अच्छा कह दिया जाए। नुकसान को नुकसान ही समझना चाहिए, दर्द को दर्द ही महसूस करना चाहिए, लेकिन दर्द को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए। आपके जीवन में एक कठिन अध्याय आया है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी किताब खराब है। आज अगर आपकी जिंदगी में परेशानी है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा परेशानी ही रहेगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, और आपका जीवन भी बदल सकता है। इसीलिए एक समझदार व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद से पूछता है, इस समय मेरे नियंत्रण में क्या है। अगर समस्या आपके नियंत्रण में है तो कर्म कीजिए। अगर समस्या आपके नियंत्रण में नहीं है तो स्वीकार करना सीखिए। यही अंतर इंसान को चिंता और शांति के बीच ले जाता है। हम अक्सर उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जिन्हें नियंत्रित करना हमारे हाथ में नहीं। दूसरे लोग क्या सोचेंगे, कौन हमें पसंद करेगा, कौन हमारे साथ रहेगा, किसे हमारी मेहनत दिखाई देगी, भविष्य में क्या होगा, इन सवालों का कोई अंत नहीं। लेकिन अगर आप सवाल बदल दें तो जिंदगी बदलने लगती है। ये मत पूछिए लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पूछिए मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। ये मत पूछिए अगर मैं हार गया तो, पूछिए अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो। ये मत पूछिए मेरे पास क्या नहीं है, पूछिए जो मेरे पास है उसका मैं क्या कर सकता हूं।
यही सोच धीरे धीरे मन को मजबूत बनाती है और फिर एक दिन आपको महसूस होगा कि शांति बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती। शांति उस दिन आती है जब आप अपनी मानसिक चाबी दूसरों के हाथ से वापस ले लेते हैं। कोई आपकी तारीफ करे, आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी पूरी तरह उस तारीफ पर निर्भर नहीं। कोई आलोचना करे, आप उससे सीख सकते हैं, लेकिन आपकी पूरी पहचान उस आलोचना से तय नहीं होती। सफलता आए, आप उसका आनंद लेते हैं, लेकिन खुद को दूसरों से बड़ा नहीं समझते। असफलता आए, आप उससे सीखते हैं, लेकिन खुद को खत्म नहीं समझते। यही संतुलन है, यही भावनात्मक स्वतंत्रता है, और शायद यही गीता की सबसे खूबसूरत सीखों में से एक है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा आपके अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन आप ये जरूर तय कर सकते हैं कि उन परिस्थितियों के सामने आपका मन कैसे खड़ा होगा। अब हमारे पास 3 बातें हैं। कर्म करो, लेकिन परिणाम के डर में मत जियो। अपना स्वधर्म पहचानो और दूसरों की नकल में अपनी जिंदगी मत खो। और अपने मन को इतना स्थिर बनाओ कि बाहरी परिस्थितियां आपकी पूरी शांति को नियंत्रित न कर सकें। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बचता है। इन बातों को सुनना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारे कैसे? जब सुबह उठें तो क्या करें? काम करते समय क्या सोचें? असफलता आए तो खुद को कैसे संभालें? जब कोई अपना साथ छोड़ दे तो क्या करें? और सबसे महत्वपूर्ण, जब जिंदगी आपको ऐसी परिस्थिति में खड़ा कर दे जहां कोई रास्ता साफ दिखाई न दे, तब गीता की इन शिक्षाओं का इस्तेमाल कैसे करें? यही इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले और अंतिम भाग में हम इन तीनों सिद्धांतों को एक साधारण इंसान की जिंदगी से जोड़ेंगे और समझेंगे कि गीता की सीख सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, उसे जीने का तरीका कैसे बनाया जा सकता है। और शायद अंत में आपको अपने बारे में एक ऐसा सवाल पूछना पड़े, मैं अपनी जिंदगी खुद जी रहा हूं या अब तक दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीता आया हूं? यहीं से हमारी कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचेगी। डिवाइन भक्ति निशान पर यह यात्रा अभी जारी है। अब तक हमने गीता की 3 गहरी शिक्षाओं को समझा। पहली, निष्काम कर्म, दूसरी, स्वधर्म, और तीसरी, स्थित प्रज्ञता। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या सिर्फ इन बातों को सुन लेने से जिंदगी बदल जाएगी? नहीं, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगे। मान लीजिए आपको पता है कि गुस्सा नुकसान करता है, लेकिन अगली बार गुस्सा आते ही आप वही कर देते हैं जो हमेशा करते आए हैं। तो ज्ञान आपके पास था, लेकिन जीवन में उतरा नहीं। इसी तरह आप जानते हैं कि परिणाम हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन हर छोटी असफलता के बाद अगर आप खुद को दोष देने लगते हैं तो निष्काम कर्म अभी आपकी आदत नहीं बना है। आप जानते हैं कि आपको अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए, लेकिन हर दिन दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, तो स्वधर्म की समझ अभी अधूरी है। और आप जानते हैं कि मन को स्थिर रखना चाहिए, लेकिन किसी के एक शब्द से आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, तो स्थित प्रज्ञता अभी सिर्फ एक विचार है। इसलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जब भी आपके सामने कोई बड़ा फैसला आए, तुरंत फैसला मत कीजिए। पहले खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, मेरे नियंत्रण में क्या है? दूसरा सवाल, मेरी जिम्मेदारी क्या है? और तीसरा सवाल, मैं इस समय डर से फैसला ले रहा हूं या समझ से? इन 3 सवालों के जवाब आपको कई ऐसे फैसलों से बचा सकते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। मान लीजिए आपकी नौकरी में परेशानी चल रही है। आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। रुकिए, पहले देखिए आपके नियंत्रण में क्या है। आप अपने काम की गुणवत्ता सुधार सकते हैं, नई स्किल सीख सकते हैं, दूसरे अवसर खोज सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन कंपनी क्या फैसला करेगी? दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? और भविष्य में क्या होगा?
ये सब पूरी तरह आपके हाथ में नहीं। तो अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाइए जिन्हें आप बदल सकते हैं। यही निष्काम कर्म है। अब दूसरा सवाल, मेरी जिम्मेदारी क्या है? अगर आपको अपने परिवार की जिम्मेदारी निभानी है तो केवल इसलिए उससे भाग जाना कि अभी मन नहीं कर रहा, यह स्वधर्म नहीं है। जिम्मेदारी से भागना और सही रास्ता चुनना दो अलग बातें हैं। कभी कभी जीवन में हमें कठिन काम करना पड़ता है, लेकिन कठिन होने का अर्थ गलत होना नहीं है। अर्जुन के सामने भी यही स्थिति थी। उसका मन पीछे हटना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उसकी जिम्मेदारी से परिचित कराया। आज हमारे सामने युद्ध का मैदान नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें सुविधा और जिम्मेदारी में से एक चुनना पड़ता है, और वहीं हमारा चरित्र बनता है। अब तीसरा सवाल, मैं डर से फैसला ले रहा हूं या समझ से? यह सवाल बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि डर अक्सर हमें दो रास्ते दिखाता है, या तो भाग जाओ या तुरंत प्रतिक्रिया दो। लेकिन बुद्धि तीसरा रास्ता दिखाती है, रुको, सोचो, फिर कर्म करो। यही स्थित प्रज्ञता की शुरुआत है। अब एक छोटी सी बात अपने जीवन में लागू करके देखिए। जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, तुरंत जवाब मत दीजिए, कुछ क्षण रुकिए। जब कोई आपकी आलोचना करे, पहले देखिए कि उसमें सीखने लायक कुछ है या नहीं। अगर है तो सीखिए, अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। जब कोई आपकी तारीफ करे, खुश होइए, लेकिन अपनी पूरी पहचान उस तारीफ पर मत रखिए। और जब असफलता आए, खुद से ये मत कहिए मैं असफल हूं, कहिए इस प्रयास का परिणाम मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं आया। दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला आपकी पहचान पर हमला करता है, दूसरा सिर्फ एक परिस्थिति को स्वीकार करता है। यही मानसिक मजबूती है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितने फैसले आपने इसलिए लिए क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? कितने सपने आपने इसलिए छोड़े क्योंकि किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा? कितनी बार आपने खुद की तुलना किसी दूसरे इंसान से की? और कितनी बार किसी छोटी असफलता को अपनी पूरी जिंदगी की असफलता मान लिया? अगर इन सवालों में आपको अपनी कहानी दिखाई देती है, तो शायद गीता आपके लिए सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह आपके भीतर देखने का एक आईना है। अर्जुन बाहर युद्ध लड़ने से पहले अपने भीतर के युद्ध से लड़ रहा था, और आज हम भी बाहर की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले अपने भीतर के डर, भ्रम और असुरक्षा से लड़ते हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमेशा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता। कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा अपना भ्रम होता है। मैं नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, अगर मैं असफल हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। ये विचार धीरे धीरे हमारी सीमाएं बन जाते हैं। लेकिन गीता हमें एक अलग दृष्टि देती है। वो कहती है, अपने कर्म को देखो, अपनी जिम्मेदारी को देखो, अपनी बुद्धि को स्थिर करो और फिर आगे बढ़ो। आपको पूरी जिंदगी का रास्ता आज ही देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ अगला सही कदम दिखाई देना ही काफी होता है। अंधेरे कमरे में पूरी सड़क दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर आपके हाथ में एक दीपक हो तो आप कम से कम अगले कुछ कदम देख सकते हैं। जिंदगी भी ऐसी ही है। हमें हमेशा पूरा भविष्य नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर हमारे पास सही सोच है तो अगला कदम जरूर दिखाई दे सकता है। और शायद यही गीता का वास्तविक सौंदर्य है। यह आपको भविष्य की गारंटी नहीं देती, यह आपको हर समस्या से बचाने का वादा नहीं करती, लेकिन यह आपको ऐसी बुद्धि देने की कोशिश करती है जिससे आप समस्याओं के बीच भी खुद को खोए बिना खड़े रह सकें। यही असली शक्ति है, क्योंकि मजबूत इंसान वो नहीं जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती। मजबूत इंसान वो है जो समस्या आने के बाद भी अपने भीतर की दिशा नहीं खोता। आज अगर आपकी जिंदगी में कोई कठिन परिस्थिति चल रही है, तो शायद आपको पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं,
शायद आपको सिर्फ अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। जो आपके हाथ में है उस पर काम कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं उसके पीछे अपनी शांति मत खोइए। अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए, अपने स्वभाव और अपनी क्षमता को समझिए। और जब जीवन आपको गिराए तो खुद से एक बात कहिए, ये अंत नहीं है, ये भी मेरी यात्रा का एक हिस्सा है। याद रखिए, सुख हमेशा नहीं रहता, दुख भी हमेशा नहीं रहता, सफलता हमेशा नहीं रहती, असफलता भी हमेशा नहीं रहती। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन अगर आपकी बुद्धि स्थिर हो जाए तो बदलती परिस्थितियों के बीच भी आप अपने भीतर एक स्थिर स्थान खोज सकते हैं। यही मानसिक स्वतंत्रता है। और शायद आज आपको खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहिए, मैं अपनी जिंदगी वास्तव में जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा कर रहा हूं? अगर आपका जवाब आपको परेशान करता है तो उससे भागिए मत। उसी सवाल से अपनी नई शुरुआत कीजिए। हो सकता है आज आपको अपने स्वधर्म का पूरा उत्तर न मिले, कोई बात नहीं, खोजना शुरू कीजिए। हो सकता है आज भी आपको परिणाम का डर लगता हो, कोई बात नहीं, बस अपने कर्म पर थोड़ा और ध्यान दीजिए। हो सकता है आज भी आपका मन छोटी छोटी बातों से परेशान होता हो, कोई बात नहीं। हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण रुकना शुरू कीजिए। छोटे कदम धीरे धीरे बड़ी मानसिक शक्ति बनाते हैं। और शायद एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि गीता ने आपकी जिंदगी को किसी जादू से नहीं बदला। उसने आपकी परिस्थितियां नहीं बदली, उसने आपको बदल दिया। आपका देखने का तरीका बदल दिया, आपके फैसले बदल दिए, आपकी प्राथमिकताएं बदल दी। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने मन की चाबी वापस अपने हाथ में ले ली। तो अगर आज की पूरी बात को सिर्फ 3 वाक्यों में याद रखना हो तो इन्हें याद रखिए। कर्म ऐसा करो कि खुद से नजरें ना मिलानी पड़े। रास्ता ऐसा चुनो जो तुम्हारे स्वभाव और जिम्मेदारी से जुड़ा हो। और मन ऐसा बनाओ कि दुनिया की हर परिस्थिति तुम्हें अपने साथ बहाकर न ले जाए। यही गीता की सीख को जीवन में उतारने की शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपको अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्वधर्म। शायद आपके लिए यह सिर्फ एक कमेंट हो, लेकिन हो सकता है उसी एक शब्द के साथ आप अपने जीवन की दिशा को लेकर पहली बार गंभीरता से सोचना शुरू करें। और अगर आपको लगता है कि यह बात किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो अभी अपने जीवन में उलझा हुआ है, तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि कभी कभी किसी इंसान को लंबी सलाह नहीं चाहिए होती, उसे सिर्फ सही समय पर सही बात सुनने की ज़रूरत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये यात्रा आपके लिए सिर्फ एक वीडियो न रहे, बल्कि आपके जीवन के किसी कठिन मोड़ पर आपको याद आए। जब परिणाम का डर सताए तो कर्म याद आए। जब दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को छोटा समझे तो अपना स्वधर्म याद आए। और जब परिस्थितियां मन को हिला दें तो स्थित प्रज्ञता याद आए। यही है गीता को सिर्फ पढ़ने और गीता को समझकर जीने के बीच का अंतर। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई यात्रा के साथ, जहां हम गीता की शिक्षाओं को और भी सरल तरीके से अपने रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर समझेंगे। तब तक अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने मन को संभालिए और अपनी राह पर चलते रहिए। मैं हूं आपका साथी और आप देख रहे हैं डिवाइन भक्ति निशान। श्री कृष्ण की वाणी को केवल सुनिए मत, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। जय श्री कृष्ण।